आप सभी लोगों को स्वागत है हम लोगों का चैनल में हर्ट पर लाइफ। तो आज हम लोग बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के बारे में। एक स्मॉल सी टॉपिक जो है हाउ टू इन्वेस्ट बेटर वे, और स्मॉल इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे फ्लैट से कैसे कैसे हम लोग को रिटर्न मिल सकता है। अगर हम लोग रेसिडेंशियल फ्लैट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका प्रॉस्पेक्ट क्या होगा और पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। कैसे हम लोग अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, देखिए रेसिडेंशियल जो फ्लैट्स होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है आपका एकदम रेडी टू मूव, अदर रीसेल। मैक्सिमम जो रेडी टू मूव होता है वो ज़्यादातर आपका रीसेल होता है। और क्या होता है हम लोगों का जो होता है एक तो अंडर डेवलप। देखिए अंडर डेवलप में क्या होता है, दो तरह का चांसेस हम लोग पास रहता है। एक होता है क्या है, देयर इज़ रिस्क मोर, आपको वाला फ्लैट मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, अच्छा डेवलपर ना हो तो। और एक तो चीज़ क्या हो सकता है, मान लीजिए अच्छा खासा गेन आपको हो सकता है। और फ्लैट का एक मान लीजिए दिन ब दिन प्राइस बढ़ता है, और उसके साथ क्या होता है, एक मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ आपका जो होता है सामूसामयिक रिपेयरिंग वर्क्स भी आ जाता है, जो 10 से 12 साल के बाद आपको फ्लैट के ऊपर आपका इन्वेस्टिंग होता है। तो और एक तो चीज़ जो होता है, जो रेसिडेंशियल फ्लैट में बढ़िया होता है, आपको अच्छा लोकेशन में अगर प्रॉपर महानगर हो, नगर हो, जहाँ पर आदमी का आने जाने का और मान लीजिए जीविका अर्न करने का जगह हो, तो वहाँ पर अच्छा खासा पैसिव इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट रेसिडेंशियल फ्लैट्स। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए आप एक तो फ्लैट खरीदते हैं एक अच्छा लोकेलिटी में, जहाँ पर आपको एक 2 BHK फ्लैट का रिक्वायरमेंट पड़ा 20 लाख रुपये मान लेते हैं। बट क्या हुआ, वहाँ पर आप 20 लाख में इन्वेस्टमेंट करने से क्या हुआ, आपको ऑलमोस्ट मान लीजिए जो डेवलपर हुआ सेमी डेवलप मान लीजिए लेते हैं, जो विथिन 6 मंथ आपको हैंड ओवर देता है। तो क्या होता है, आप 6 मंथ के बाद आप अगर हैंड ओवर लेते हैं, उसके बाद आप इजीली वहाँ पर 10 से 12 हज़ार रुपये का मंथली रेंट आपको मिल जाता है, जो आपका एक पैसिव इनकम जनरेट होता है। नॉट ओनली दैट, आपका प्रॉपर्टी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करता है 8 to 12% पर मंथ, नहीं सॉरी पर ईयर। आपको रिटर्न वैल्यूएशन बढ़ता है। मान लीजिए आज जो फ्लैट का दाम है 20 लाख रुपये, आपको एक साल बाद वो नियर अबाउट 22 और 21.5 लाख का अप्रोक्सीमेटली बढ़ता है। नॉट ओनली दैट, आपको 1 लाख का आसपास रेंट भी आपको इनकम जनरेट हो जाता है, जो आपको मंथली एक SIP आप बोल सकते हो आपको मिलता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, आपका एक नॉर्मल से जो आता है मेंटेनेंस कॉस्ट आना स्टार्ट हो जाता है, जो फ्लैट इन्वेस्टिंग में होता है। तो होता है 10 से 12 साल के बाद आपको एक तो रिपेयरिंग वर्क आ जाता है, जो मान लीजिए पेंट वगैरह हो, और नॉट ओनली दैट क्लीनिंग पार्ट आ जाता है। बट फ्लैट में क्या होता है, धोखाधड़ी अदर स्कैम होने का चांसेस बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है, आपका जेहेतु आपको रिटर्न रेडी टू मूव मिलता है। नॉट ओनली दैट, फ्लैट में और एक चीज़ जो पॉजिटिवनेस होता है, देयर इज़ अगर लीगल हो, मान लीजिए कोई कॉलोनी ना हो, तो उसमें क्या होता है, आपको इजीली लोन भी मिल जाता है। तो इस मोर टाइम मान लीजिए 20 लाख का प्रॉपर्टी आप लेते हैं, कभी कभी अगर आपका अच्छा रेंट ऑलरेडी मिल चुका होता है, तो आप मान लीजिए 4 लाख और 3 लाख दे के भी, डाउन पेमेंट करके भी फ्लैट तो आपके नाम पे ले लेते हैं और रेंट में दे देते हैं। जो रेंट आता है उसके साथ कुछ पॉकेट मनी मिला के आप इजीली उसको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपको ओनली 10 to 15% पॉकेट हार्ड कैश आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये एक तो चीज़ पॉजिटिव न्यूज़ होता है जो फ्लैट में आप कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, मान लीजिए आप बैंक से लोन लेते हैं 15 अदर 20 साल के बाद, आप अगर लोन चुकाते भी है, मान लीजिए आपका एक 20 लाख का प्रॉपर्टी है, आप 15 लाख रुपये लोन लिए हैं, 20 साल बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 27 और 28 लाख आपको पेमेंट करना पड़ता है। बट 20 साल बाद वो प्रॉपर्टी का अप्रोक्सीमेटली वैल्यूएशन विल बी नियर टू अबाउट 40 लैक्स। तो क्या होता है, यहाँ पर आप पॉकेट से डाउन पेमेंट भी नहीं करना पड़ा, आपको इजीली मंथली एक तो रेंट भी जनरेट हो गया, और क्या हुआ, आपको इजीली प्रॉपर वे इन्वेस्टिंग में भी हो गया और आपका कैपिटल गेन भी हो गया। बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ऑल द फॉलोइंग थिंग्स। आपको प्रॉपरली करना है और प्रॉपर वे करना है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपको रेंट ना मिले, इसलिए आपको सेकेंड ऑप्शन रखना चाहिए। अगर हमको रेंट ना मिले, पैसिव इनकम जनरेट ना हो, हम खुद का पॉकेट से एटलीस्ट रेंट EMI दे पाए। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए आपको लॉस अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है, देयर इज़ ओनली प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। ट्राई टू इन्वेस्ट स्मार्ट वे
understand all the documents in real estate, happy real estate journey. And not only that, invest in residential flat also. You can get a secure investment if you do the proper paperwork.